अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो यकीन मानो, मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तब भी आपको 95% से ज्यादा स्कोर करवा के ही माने। सर ये तो बताओ कि तैयारी कैसे करें, इस 30 दिन के अंदर में तैयारी कैसे करें, आपकी क्या स्ट्रेटजी है? तो देखो मेरे बच्चे, 1 महीने के लिए सारे रिश्ते नाते को छोड़ दो और रूम के अंदर बंद हो जाओ। जो वीडियो दिया है उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेंगे। मैं बोर्ड के एग्जाम के दिन फिर से वो वीडियो लेकर के आऊंगा और मैं ओपनली बोल रहा हूं, उस वीडियो से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओपन चैलेंज। इस वक्त सिलेबस को टाइम पर खत्म करना बहुत मुश्किल सा लग रहा है कि क्या करूं, कैसे सिलेबस को खत्म करूं। क्या आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी का बैंड बज चुका है? कई दिनों से आपके कमेंट्स पे कमेंट आते रहे, रिक्वेस्ट आते रहे कि जहां से कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेकर के आओ। मैं बहुत परेशान हूं, मैं डिप्रेशन में आ चुका हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम के 30 दिन के आसपास बचा हुआ है, मैं कैसे तैयारी करूं? एक प्री बोर्ड एग्जाम खराब हुआ, दूसरा प्री बोर्ड एग्जाम भी खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों को डिकोड करूंगा, इन सारी चीजों को जड़ से खत्म कर दूंगा। एक ऐसे प्लान लेकर के आया हूं, एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं, एक ऐसा तरीका लेकर के आया हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो यकीन मानो, मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तब भी आपको 95% से ज्यादा स्कोर करवा के ही मानेंगे। कई बच्चे कमेंट्स करता है कि सर मेरा तो प्री बोर्ड एग्जाम खराब हो गया, सर एक प्री बोर्ड खराब हो गया, दूसरा प्री बोर्ड खराब हो गया, सर अब यहां तक मैं प्रैक्टिकल के वाइवा में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं करूं तो करूं क्या? मेरे बच्चे, चिंता नहीं करना, आपका झांसर है ना। कई कमेंट्स आते रहे कि झांसर आपने तो नीट की तैयारी बहुत अच्छा करवा दिया। कई कमेंट्स आए कि झांसर आपका जो जेई सीरीज का वीडियो था बहुत इफेक्टिव था, नीट सीरीज का वीडियो बहुत इफेक्टिव था, हमें काफी मदद मिल रहा है। तो फिर हमें कुछ ऐसी बात बताओ, कि हम नीट को भी क्वालिफाई कर ले और बोर्ड में 95% से ज्यादा स्कोर कर ले। चिंता करना ही नहीं है, आज से तो चिंता करना ही नहीं है। इन सारी चीजों को आज डिकोड करूंगा, एक एक चीजों को डिकोड करके रखूंगा। इसीलिए सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि इस 30 दिन के अंदर में हम तैयारी करें तो करें कैसे। इसके लिए हमने पहले कुछ प्लान बनाया। देखो, बिना प्लान से चीजें नहीं होने वाला, ये तो आप भी जानते हो। आपको प्लान के साथ ही आगे बढ़ना होगा। तो मैं ऐसा मास्टर प्लान लेकर के आया जो आपके साथ घटित हो रहा होगा, जो आपकी जिंदगी में चीजें आ रहा होगा, है ना। तो मुझे एक छोटा सा काम करना, बाकी कुछ नहीं काम करना है। आपको मेरे पर सिर्फ 1 महीना ट्रस्ट करना है, सिर्फ 1 महीना भरोसा रखो मेरे पे। मैं यकीन दिलाता हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं कि मेरे प्लान के हिसाब से सिर्फ अगर 1 महीने तुम चलिए तो तुम 95% से स्कोर करके ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन बोर्ड की एग्जाम हो जाएगा उस दिन मेरे को बताना कि झांसर मैंने आपके स्ट्रेटजी वाले वीडियो को ध्यान से देखा, ध्यान से किया, आप जो जो चीज सजेस्ट किए थे सारा चीज मैंने किया, लेकिन तब भी मेरा स्कोर नहीं बन रहा है, तब मैं बात करूंगा आपसे। इसका मतलब मुझे भरोसा है, मुझे पूरा 100% भरोसा है कि आज जो बात मैं बताऊंगा, आपको कुछ नहीं आता, आपको 0 आता है, तब भी मान के चलो मैं आपको 95% से तो ऊपर करवा के ही मानूंगा। बस उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो। चलो बिना कुछ बातें किए कुछ स्लाइड्स को देखते हैं, जो बात मैंने आपके लोगों के लिए रखा। पहले आप ये जानो कि हमारा जो एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न है। हमारे एग्जाम में बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे एग्जाम में देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, ये दोनों मिलकर के 16 नंबर देंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI/AC, है ना, ये मिलकर के 17 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन जो सबसे मेजर है ना, वो समझो, ये रहा ऑप्टिक्स और ये रहा मॉडर्न फिजिक्स, ये पूरा इसको मिला करके बनता है 35 मार्क्स। अब जरा समझो, 35 मार्क्स के आते ही 35 मार्क्स के आते ही आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसे बन जाएगा कि बस जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है उसको अगर ये 35 मार्क्स बस आ गया
तो समझो कि उसकी आधा टेंशन ही खत्म हो गया। वो जो अंदर से घुटन हो रही है वो सारी घुटन खत्म हो जाएगी। तो मैं इसीलिए कुछ ऐसे प्लान किया कि हमें करना क्या है। बस मेरे साथ एक बात ध्यान रखना, हम अपने स्टडी आवर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 3-4 घंटे बढ़ा देंगे। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, अब तो कोई विकल्प है ही नहीं। अगर नहीं मानोगे तो तुम खुद धोखे में रहोगे। तो मैंने कुछ ऐसी बात बताया कि भाई इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेक्शन। सिर्फ इतने से आपका 51 मार्क्स बन जाते हैं लगभग। अब समझो आउट ऑफ 70 51 मार्क्स तो इसी से बन जाएंगे। अब हमने बात किया कि भाई ये तो चलो ठीक है सर, ये तो हमें भी पता है, हम तो देखते हैं गाइड वगैरह में तो यही सब लिखा रहता है, लेकिन सर तैयारी कैसे करे? सर ये तो बताओ कि तैयारी कैसे करे, इस 30 दिन के अंदर में तैयारी कैसे करे, आपकी क्या स्ट्रेटजी है? तो देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको यह बताया कि हमारी 2 स्ट्रेटजी है, हमारी प्रिपरेशन 2 तरीके से होंगे। अब सारे खेल प्री बोर्ड के आधार पे था। भाई प्री बोर्ड से पहले, 2 प्री बोर्ड से पहले आप चेक करो कि आपका स्कोर प्री बोर्ड में कितना नंबर बने थे। जो प्री बोर्ड हुआ था, एक प्री बोर्ड हुआ, फिर दूसरा प्री बोर्ड हुआ, मिलकर कितना स्कोर हुआ। तो कुछ बच्चे कहेगा सर हमारी तैयारी अच्छी है और हम 60% से ज्यादा प्री बोर्ड में स्कोर फिजिक्स में कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहेगा नहीं सर हमारा स्कोर तो 20% हो रहा है, जहां सर हमारा स्कोर 30% हो रहा है, सर हमारा स्कोर तो 40% हो रहा है, सर हमारा स्कोर 10% हो रहा है, मैं क्या करूं? तो भाई मैं दोनों के लिए अलग अलग तरीका बनाया। अब देखो जिसको 60% आया उसका तरीका होगा कि 60 से वो कैसे 99, 95, 97, 98 तक जाए। तो उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया जिसका नाम था आवर रैंक स्ट्रेटजी। और दूसरा देखो ध्यान से, मैंने सोचा कि भाई इसके लिए कुछ स्पेशल बात होनी चाहिए। जो बच्चा बहुत कमजोर है उसको जरूरत है मेरी, इसीलिए मैं उसके लिए एक स्पेशल टारगेट लेकर के आया। मैंने कहा भाई एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी लाऊंगा जिसको करने के बाद, जिसको तुम लोग उस चीज को फॉलो कर लिए तो बस हो गया, नैया पार हो जाएगा, सारा नैया पार कर दूंगा आज। इसके लिए मैंने क्या सोचा कि हम अपने टाइम टेबल को थोड़े से चेंज करें। कैसे टाइम टेबल चेंज करेंगे? तो मैंने सोचा कि हम अपने 24 घंटे में से 12 घंटे अब स्टडी आवर को देंगे, क्योंकि देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो समय आ चुका है, रूम बंद करने का समय आ चुका है, वो समय आ चुका है सारे रिश्ते नाते खत्म करने का समय आ चुका है, वो समय आ चुका है फेसबुक, ट्विटर, जितने भी है, इंस्टाग्राम, जितने भी फ्रेंड, जो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, सारे फ्रेंड को छोड़ने का समय अब आ चुका है कुछ दिनों के लिए। क्योंकि अगर उसको तुम नहीं छोड़ोगे तो बस समझो सब कुछ खत्म हो गया। तो 1 महीने के लिए सारे रिश्ते नाते को छोड़ दो और रूम के अंदर बंद हो जाओ। और मैंने कहा ना रूम के अंदर बंद हो, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। 12 घंटे तुम स्टडी आवर को रखो, तुम्हारा स्लीपिंग टाइम होना चाहिए 6 घंटे का। अब देखो पहले मैं बताता था 8 घंटे का सोना है तुम्हें, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 8 घंटे नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारी तैयारी थोड़ी दिक्कत हुई है। तो तुम 6 घंटे सोने के लिए रखो, इससे कम मत रखना। अब 2 घंटे खाने पीने के लिए रखो, 4 घंटे जो भी है एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है मैंने वॉशरूम वगैरह, नहाने का जो भी। अब ये तुम्हारा जो स्टडी टाइम है वो है 12 घंटे का। अब 12 घंटे की जो तैयारी है उसको मैंने कुछ ऐसे बांट दिया। भाई एक सब्जेक्ट तो है नहीं, मेन 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है। तो तुम क्या करो, 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे बायो या मैथ और 4 घंटे केमिस्ट्री देने का समय अब आ चुका है। कहोगे सर ये बात भी चलो ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब हम अपनी तैयारी को क्या करेंगे, ये 30 दिन की तैयारी को 3 पार्ट्स में बांट दिया। क्योंकि मैं इकट्ठे बोलूंगा ना ये कर लो वो कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करोगे तुम, मुझे पता है तुम कुछ नहीं करने वाले हो। भाई इतना दिन नहीं किया अब कैसे करोगे? लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि अगर ये स्ट्रेटजी को तुम फॉलो कर लिए तो बस तुम कर जाओगे। मुझे अपने भरोसा है, इसलिए मुझे तुम पे भरोसा है। तो तुम क्या करो, ये 30 दिन में तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला 10 दिन टारगेट लो कि पहला 10 दिन में हम 35 मार्क्स तक पहुंच जाए। हम 0 हैं, हम 35 नंबर तक पहुंचेंगे पहले 10 दिन के अंदर।
ठीक है, समझ रहे बात? तो पहला 10 दिन में हमने कहा कि तुम 35 नंबर तक जाओ, फिर अगले 10 दिन में तुम टारगेट करो कि 35 से 51 पे जाओ, और फिर लास्ट के जो 10 डेज होंगे उसमें तुम टारगेट करो कि वो 51 से 65 70 तक पहुंच जाओ। तो ये प्लान है तुम्हारा, ये मास्टर स्ट्रोक प्लान है कि तुम्हें इस तरीके से फॉलो करना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से फॉलो करना चाहिए मेरे बच्चे। ये तरीका बेस्ट तरीका होगा। अब तुम कहोगे सर ये बताओ इसमें हम करें कैसे, तो सुनो जरा ध्यान से। अब हमने क्या किया, इस 35 मार्क्स को मैंने ऐसे सोचा कि भाई हमारे पास रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये जो सेक्शन है ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स, ये दोनों मिलकर के, ये दोनों सेक्शन मिलकर के बना देगा कितना, 35 मार्क्स। तो मैंने क्या सोचा कि भाई हम अपनी तैयारी को ऐसे सजा लेते हैं कि 3 दिन रे ऑप्टिक्स, 2 दिन वेव ऑप्टिक्स, 3 दिन मॉडर्न फिजिक्स 1 और 2 दिन वही सेमीकंडक्टर वाला सेक्शन जो है। तो 2 दिन ये हो गया, मिला के हो गया 10 दिन। अब आप देखो, तो तुम कहोगे सर ये बताओ हमें तो कुछ नहीं आता, तो हम 10 दिन में कैसे ही आधी फिजिक्स खत्म कर लेंगे। अरे चिंता किस बात का, किस चीज का चिंता कर रहे हो? आपके लिए स्पेशल बोर्ड का सीरीज शुरू कर चुका हूं, और जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके इस चैनल पे दे चुका हूं। यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि कोई भी बोर्ड के क्वेश्चन होंगे तो वो जो प्लेलिस्ट में मैंने दिया है, जो वीडियो दिया है, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेंगे। मैं बोर्ड के एग्जाम के दिन फिर से वो वीडियो लेकर के आऊंगा, और मैं ओपनली बोल रहा हूं कि उस वीडियो से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा, ओपन चैलेंज। तो इसके लिए मैंने क्या तरीका ढूंढा कि भाई हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ, और प्लेलिस्ट में एक सीबीएसई 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, क्लास 12th फिजिक्स 1 शॉट के नाम से। आप क्या करो, आपके पास वहां पर तीन वीडियो मिलेंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये सारे वीडियो मिलाकर के 10 घंटे का वीडियो है भाई। अब 10 घंटे का वीडियो क्या तुम 10 दिन में तैयार नहीं कर सकते हो? कैसी बातें कर रहे हो यार, हमें तो 10 दिन में ये 10 घंटे के वीडियो तैयार करने, और तो कुछ करना ही नहीं। अब इसके लिए मैंने क्या सोचा, ध्यान दो, मैंने क्या सोचा कि वो जो 4 घंटे का स्टडी प्लान है उसको तुम कुछ ऐसे बांट लो कि हर दिन 2 घंटे उस वीडियो को तैयार करो, वो रूम में बंद हो जाओ, सारे रिश्ते नाते को कहो साइड हट, अब कोई रिश्ता नाता नहीं, जितना रिश्ता नाता जोड़ना था जोड़ लिए, सारे दोस्त को खत्म कर दो। अगर संभव हो तो 1 महीने के लिए थोड़े से पेरेंट्स से भी दूर रहो। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स से दूर रहने के लिए, मैंने ये कहा कि पेरेंट्स से थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि 1 महीना सिर्फ आप अपनी जिंदगी को दे दो बस। और आप अपनी जिंदगी को जैसे ही दोगे, आपके पेरेंट्स का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मेरा बच्चा पढ़ने लगा। बस 1 महीने के लिए रूम को बंद कर दो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरी जरूरत है, मेरे इस वीडियो की जरूरत है। बस इस वीडियो को तुम अच्छे से कर लो। तो 2 घंटे तुम्हें उस वीडियो को, उस कंटेंट को तैयार करना है हर दिन। 1 घंटे अब जो तुम तैयार कियो, ठीक है, समझना ध्यान से। अब 2 घंटे अगर तुम तैयार करते हो तो 10 दिन में हो गया 20 घंटे। तुम कहोगे सर 10 घंटे का वीडियो है, 20 घंटे आपने बोल दिया। हाँ बिल्कुल बोला मैंने। अब 10 घंटे का वीडियो है तो ऐसा तो है नहीं कि तुम एक बार में सारा चीज समझ जाओगे, रिवाइंड करोगे, बैक करोगे, आगे जाओगे। इसीलिए मैंने उसको ऐसा सोचा कि 2 घंटा उसको वीडियो को देखने में लगा दो हर दिन। 1 घंटे उसको सेल्फ प्रैक्टिस करो, जो तुमने पढ़ा उस पर सेल्फ प्रैक्टिस करो, और 1 घंटे डेली उसमें से क्वेश्चन निकाल करके अपने मन से खुद टेस्ट बना के लिखो। जैसे कोई डेरिवेशन था, अपने मन से लिखना स्टार्ट कर दिया, बात खत्म। ये तुम्हारा तैयारी है। अब ये होते ही 10 दिन के बाद तुम्हारा स्कोर जो है वो कितना बन गया जरा सोचो। तुम्हारा 35 मार्क्स आ चुका है, यकीन दिलाता हूं। और मैं इधर से क्या करूंगा, मैं इधर से टेलीग्राम चैनल पर जो तुम्हें इस वीडियो के लिंक में दे रखा है उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, बोर्ड पैटर्न के, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बस उसको प्रैक्टिस कर लो, और बार बार मैं तुम्हें टेस्ट भेजता रहूंगा, टेस्ट भेजता रहूंगा, टेस्ट भेजता रहूंगा, उसको करते चले जाओ। अरे 35 मार्क्स तुम्हें आना ही आना है भाई। उसके बाद अगले 10 दिन में तुम क्या करो, ज्यादा मत सोचो। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, ये भी लगभग 10 घंटे के वीडियो है, 4 और 2 दिन। अब इसके लिए भी मैंने वही काम किया भाई। हमारे चैनल पे फिर से इसका वीडियो ऑलरेडी है, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट दे रखा हूं मैं।
तो ये भी सारे लगभग 4 घंटे 2 घंटे के आसपास के वीडियो हैं, ठीक है। मान के चलिए 10 घंटे के आसपास की वीडियो है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो हो गया ना यार। सोच के देखो, इतने करने से आपका 16 नंबर और बढ़ गया भाई। अब पहुंच चुके हो 51 मार्क्स के ऊपर। अब 20 दिन के बाद जिसको कुछ नहीं आता था वो 51 मार्क्स पे चला गया। ध्यान रखना, इतना होते ही कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि बस सारी दुनियादारी जो है तुम्हें रिश्ता नाता छोड़ा था, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगा। मां बाप तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे यार क्या, वाह क्या बात है, मेरा बच्चा इतना पढ़ने लगा, मेरा बच्चा इतना अच्छा हो गया। आपको भी आशीर्वाद देंगे और थोड़ा बहुत हमें भी आशीर्वाद देंगे कि धन्यवाद झा सर, आपने हमारे बच्चे को बहुत सहयोग दिया, बहुत मदद किया। जो बच्चे हमारे डिप्रेशन में जा रहा था उसको उठा के खड़ा कर दिया। अब बात करो 20 दिन के बाद, तो तुम्हारी ये तैयारी हो जाएगा। 20 दिन के बाद की कहानी जरा समझना। 20 दिन की बाद की जो रणनीति है ना, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें तुम्हें लास्ट के 10 दिन बचेंगे। लास्ट के 10 दिन में तुम्हें एक काम करना है कि 1-1.5 घंटे का टाइम स्लॉट और बढ़ा देना है। अरे नहीं सोएंगे, कम सो लेंगे, क्या दिक्कत है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने की तैयारी करवा रहा हूं, बस 30 दिन में सारा काम कर रहा हूं। अब देखो, इसमें तुम्हें ये सारे वीडियोस फिर से मिल जाएंगे चैनल पे। ऐसे तुम्हें करना होगा बच्चों। अब तुम्हें इसमें एक चीज और अटैच करना, क्या है कि बस उसमें एक सैंपल पेपर जो मैं डेली भेजूंगा तुम्हें, जो ऑलरेडी है चैनल पे है, और मैं जो भेजता हूं टेलीग्राम पर रेगुलर वे में, वहां से एक एक सैंपल पेपर को करते चले जाओ। अभी मत करना, 20 दिन मत करना, 20 दिन पहले तैयार कर लो। 20 दिन के बाद वो सैंपल पेपर को करो। इतना करते ही भाई सारा चीज तुमसे बनने लगेगा। मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं यकीन दिलाता हूं कि बोर्ड के एग्जाम के दिन 3 घंटे के पेपर तुम 2 घंटे के अंदर में करके आ जाओगे। मान के चलो 2 घंटे में तुम पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, और आने के साथ सबसे पहले वीडियो में तुम ही कमेंट्स करोगे कि झा सर आपने मेरी जिंदगी बना दिया। अरे अभी तो रास्ता शुरू किया हूं मैं, मेरे बच्चे रास्ता यही लिमिट नहीं है। अभी तो तुम्हें नीट भी क्वालिफाई कराऊंगा, अभी तो मैं जेई भी क्वालिफाई कराऊंगा। अभी तो पहला रास्ता दिया हो उन बच्चों को जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। चिंता करना ही नहीं, आपके लिए आपके पीछे आपके बड़े भाई खड़ा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसको जरा समझो। इन सब में जो कंक्लूजन ये आया कि बच्चों तुम 6 घंटे जो सो रहे हो वो जरूरी है। वो 6 घंटे तुम्हें नींद नहीं आएगा। टेंशन जब आता है मेरे बच्चे तो नींद ही नहीं आता, लेकिन आपको सोना है, आपको कैसे भी करके सोना है, जरूरी है सोना। दूसरी बात, जो आप खाना खाते हो वो हाइजेनिक होना चाहिए। वो कोई भी मतलब तले हुए मत खाना, क्योंकि 1 सेकंड भी अगर एसिडिटी प्रॉब्लम हुआ, अगर तबीयत खराब हुआ तो मेरे बच्चे अब 30 दिन में से 1 दिन कम हो जाए। इसलिए खाना थोड़े कम खाना, क्योंकि ठंड मौसम है, ज्यादा खाओगे नींद आएगा। और मेरे बच्चे सोना नहीं है, दरवाजा बंद करना है और लग जाना है पढ़ाई पे, पढ़ाई वाले काम पे लग जाना है। तो मेरे बच्चे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ हमेशा मैं अडिग खड़ा रहूंगा। आपको चिंता 1% नहीं करना। 20 दिन के बाद तुम देखना अपना हालत, तुम कह दोगे कि झा सर ये आपकी स्ट्रेटजी वाला जो वीडियो था वो मुझे आग लगा दिया। चिंता नहीं करो, हर दिन मैं आपको जो प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम को फॉलो करो और एक एक चीजों को जो जो बात मैं सजेस्ट करता हूं उस पर ध्यान दो। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ऑल द बेस्ट।